वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेडर, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। और यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या भविष्य में जुड़ना चाहते हैं तो यह मूवी आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कहानी की शुरुआत में हम बेसमेंट में बैठी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अमांडा है और वह किसी से फोन पर बात कर रही होती है। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी होता है। उसका नाम कंफर्म करने के बाद अमांडा कहती है कि वह क्रेडिट कार्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बात कर रही है। अमांडा कहती है कि आपके कार्ड से कुछ महंगे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या ये ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं? तब वह आदमी कहता है कि मैंने तो कार्ड कहीं यूज नहीं किया और मेरा कार्ड तो मेरे वॉलेट में है। तब अमांडा कहती है, कुछ डिटेल्स चेक करने के लिए क्या आप अपने कार्ड का नंबर हमें कंफर्म करा सकते हैं? तब वह आदमी उसे अपने कार्ड का नंबर बता देता है और अमांडा उससे कार्ड के पीछे का 3 डिजिट CVV भी ले लेती है। दरअसल अमांडा एक स्कैमर थी जो इस तरह से छोटी मोटी स्कैम्स करती थी। वह दूसरों के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन सामान ऑर्डर करती थी और दूसरी वेबसाइट्स पर बेच देती थी। इस तरह से वह पैसा कमाती थी। अमांडा के सपने बहुत बड़े थे जो ये छोटी मोटी स्कैम करके पूरे नहीं होने वाले थे। उसको जिंदगी में बहुत पैसा कमाना था। एक दिन अमांडा बैंक की वेबसाइट पर कुछ देख रही थी, तभी उसे एक मैसेज आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। अमांडा को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वह सोचने लगती है कि सबसे पहले उसे ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीजें जाननी होंगी। फिर उसने ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए एक बुक ऑर्डर कर दी। बुक में लिखा था कि स्टॉक मार्केट बेसिकली बुल वर्सेस बियर की फाइट है। मतलब जो स्टॉक को खरीदते हैं उन्हें बुल या बायर कहते हैं और जो स्टॉक को बेचते हैं उन्हें बियर या सेलर कहते हैं। बुक से अमांडा को यह भी पता चलता है कि कब पोजीशन पर लॉन्ग रहना है, मतलब खरीदना है, और कब शॉर्ट करना है, मतलब बेचना है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो तुम उस स्टॉक को बाय यानी लॉन्ग करते हो, और अगर लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो उसे सेल यानी शॉर्ट करते हो और इसे ही बियर पोजीशन कहते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, यह देखने के लिए जिस चार्ट का उपयोग किया जाता है उसे कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। सिंपल में बोलें तो ग्रीन कैंडल का मतलब बाय और रेड कैंडल का मतलब सेल। मार्केट में हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, तभी तुम लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हो। इतना सब जानने के बाद अमांडा बुक की ऑथर एमिली रॉस को कॉल करती है और कहती है, मिस रॉस, मैंने आपकी स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ी। आपने बुक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस क्यों नहीं किया? तब एमिली कहती है, तो तुम डे ट्रेडिंग की बात कर रही हो? अमांडा कहती है, हाँ बिल्कुल। तब एमिली कहती है, डे ट्रेडिंग एक जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम की तरह है, या फिर यह कह सकते हैं कि डे ट्रेडिंग एक तरह की जुएबाजी ही है। अमांडा कहती है, लेकिन मैंने ऑनलाइन कई लोगों के बारे में पढ़ा है जो डे ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल हुए हैं। इस पर एमिली कहती है, इंटरनेट पर जितना झूठ बोला जाता है उतना मानव सभ्यता में पहले कभी नहीं बोला गया। ट्रेडिंग का सच यह है कि अगर 10 लाख लोग कोई लॉटरी खरीदें, सब यही सोचें कि उन्हें ही लॉटरी लगेगी, तो बताओ कौन अमीर होगा, लॉटरी बेचने वाला या लॉटरी खरीदने वाला? अमांडा कहती है, लॉटरी बेचने वाला। एमिली कहती है, यही सच है ट्रेडिंग का। इस खेल में हमेशा बड़ा इंस्टीट्यूशन यानी लॉटरी बेचने वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। एक डे ट्रेडर की जिंदगी जेल जैसी होती है। न तुम चैन से खा सकते हो, न चैन से सो सकते हो। हमेशा क्विक डिसीजन और एक्शन लेना पड़ता है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह सब सुनकर अमांडा एमिली रॉस की बुक का आखिरी पेज दीवार पर चिपका देती है जिसमें लिखा होता है, तुम लक को नहीं हरा सकते। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अमांडा डे ट्रेडिंग करने का फैसला लेती है क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था। वह अपने लैपटॉप से ट्रेडिंग ऐप पर लॉग इन करती है और मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ती है जहां लोग मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। वहाँ अमांडा बॉब द ब्रोकर नाम के अकाउंट को फॉलो करती है जिसके ट्यूटोरियल कैंडलस्टिक और पैटर्न्स के बारे में होते हैं। अमांडा बॉब के बताए हुए सारे पैटर्न्स और रूल्स को याद करने लगती है। अब अमांडा पूरी तरह से तैयार होती है और अपनी जिंदगी की पहली ट्रेड करती है। लेकिन पहले दिन ही अमांडा को $2,700 का नुकसान होता है। ये देखकर अमांडा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वह एक बड़े पेपर पर अपने पहले दिन का रिजल्ट लिखती है। इस तरह से अमांडा को हर दिन नुकसान हो रहा था और वह हर दिन पेपर पर अपने आप को लूजर लिखती है। आगे हमें अमांडा की डे ट्रेडिंग का 18वां दिन दिखाया जाता है और उस दिन अमांडा को पहली बार प्रॉफिट होता है। वह पेपर पर अपने आप को विनर लिखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद 20वें दिन, 21वें दिन और आगे भी कई बार अमांडा प्रॉफिट करती है। हर बार के प्रॉफिट को वह पेपर पर लिखकर अपने आप को विनर डिक्लेयर करती है। अब अमांडा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था, इसलिए अब वह
एक पेपर पर रियल डील लिखती है, यानी अमांडा अब एक बड़ी ट्रेड करने वाली थी। अमांडा सोचती है कि वह एक फार्मा कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट करेगी क्योंकि उसे लगता था कि उस कंपनी का शेयर अब गिरेगा। दरअसल डेल्टा पैक्स फार्मास्यूटिकल्स ने अपनी एक मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवाया था। इस एंटी कैंसर ड्रग का ट्रायल 200 मरीजों पर किया गया था और आज इस ट्रायल का रिजल्ट आने वाला था। अमांडा को लगता है कि इस कंपनी का ट्रायल फेल हो जाएगा और कंपनी का स्टॉक गिरेगा, इसलिए उसने अपना सब कुछ इस कंपनी के स्टॉक पर लगा दिया। यह बात अमांडा मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करती है। वहाँ उसने डेजी नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई थी। वह यह भी लिखती है कि मैं अकेली हूँ जिसने डेल्टा पैक्स फार्मास्यूटिकल का स्टॉक शॉर्ट किया है। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है? फिर वह जैसे उसने कहा था डेल्टा पैक्स के 2000 शेयर्स शॉर्ट कर देती है। सुबह 9:30 पर मार्केट ओपन होते ही डेल्टा पैक्स का शेयर ग्रीन कैंडल बनाने लगता है और देखते ही देखते अमांडा का नुकसान बढ़ने लगता है। अमांडा को अपना नुकसान देखकर घबराहट होने लगती है। अब 12:30 हो चुके थे और लंच टाइम हो गया था। मार्केट माउथ पर लोग अमांडा के पोस्ट का मजाक उड़ाने लगे थे क्योंकि अभी तक डेल्टा पैक्स का स्टॉक नहीं गिरा था। अमांडा की घबराहट बढ़ती जा रही थी और वक्त भी निकलता जा रहा था। यह देखकर अमांडा को गुस्सा आता है। तभी अचानक देखते ही देखते डेल्टा पैक्स का स्टॉक एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा था और अमांडा भी नुकसान से प्रॉफिट में आ गई। मार्केट में न्यूज फैल चुकी थी कि डेल्टा पैक्स की मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल फेल हो चुका है। स्टॉक गिर रहा था और अमांडा का लगाया टारगेट भी अचीव हो जाता है। ये देखकर मार्केट माउथ पर सभी लोग डेल्टा पैक्स कंपनी को गालियां देने लगे और अमांडा ये सब देखकर खुश हो रही थी क्योंकि उसने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। 4 बजे मार्केट क्लोज होता है और अमांडा एक बड़े से पेपर में अपनी अचीवमेंट नोट करती है। अमांडा ने तकरीबन $4,960 का प्रॉफिट बुक किया था। खैर अब रात को अमांडा सिगरेट पी रही थी, तभी बॉब द ब्रोकर का मैसेज आता है जिसका ट्यूटोरियल अमांडा देखा करती थी। बॉब मैसेज में लिखता है, आज तुमने काफी अच्छी कॉल दी, तुम कब से ट्रेडिंग कर रही हो? अमांडा रिप्लाई देती है, पिछले 1 महीने से तुम्हारे ट्यूटोरियल देख रही हूँ और आज मेरा पहला रियल ट्रेड था। फिर दोनों फोन पर बात करने लगते हैं। बॉब अमांडा से पूछता है, तुमने कैसे प्रिडिक्ट किया कि आज वो स्टॉक गिरेगा? तब अमांडा कहती है, अक्सर फार्मा कंपनी की मेडिसिन के ट्रायल के वक्त उसका स्टॉक ऊपर जाता है और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो स्टॉक नीचे गिर जाता है। मैंने इसी बात को नोटिस करके आज शॉर्ट किया था। तब बॉब कहता है, चलो मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से कामयाब होना काफी मुश्किल है। मार्केट सिर्फ लालच, डर और हाइप पर काम करता है, इसलिए स्टॉक की हाइप पर कभी भी खरीद मत करो, बल्कि हाइप क्रिएट करो और जब सब लोग खरीदना शुरू करें तब ऊपर में बेच के निकल जाओ। अब आगे अमांडा फार्मा कंपनियों के उन स्टॉक्स को निकालने लगती है जो अपनी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवा रही थी और जिनका रिजल्ट जल्दी आने वाला था। अमांडा डार्क वेब से उन कंपनियों की जो भी जानकारी मिलती है उन्हें इकट्ठा करती है। अमांडा मार्केट माउथ पर कुछ डमी अकाउंट्स भी बनाती है ताकि उन अकाउंट से पोस्ट करके हाइप क्रिएट कर सके और उसकी पोस्ट के बहकावे में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करें और वह ऊपरी दाम पर बेच सके। इस तरह अमांडा काफी मुनाफा कमा लेती है। इस दौरान अमांडा बॉब से लगातार संपर्क में थी। अमांडा अपनी एनालिसिस बॉब के साथ साझा करती थी और बॉब से भी उसे कई सारी जानकारियां मिल जाती थी। अमांडा अपने बेसमेंट में रहकर पूरी तरह अपने ऊपर फोकस करने लगी। वह वहीं पर खाना खाती, वहीं पर एक्सरसाइज करती और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हर एक कदम उठाकर लगातार मुनाफा कर रही थी। अब अमांडा एक बड़ी गेम खेलने की तैयारी में थी। अमांडा एक रोज फार्मा कंपनियों की लिस्ट देख रही थी। तभी उसकी नजर क्लीन थेराप्यूटिक्स नाम की कंपनी पर पड़ती है और उसे यह नाम कुछ जाना पहचाना लगता है। अमांडा अपनी मेडिसिन की बोतल देखती है तो उसे पता चलता है कि वह उसी कंपनी की मेडिसिन खाया करती थी। अमांडा उस कंपनी की डिटेल जानने के लिए उसकी वेबसाइट पर जाती है जहां कंपनी की सीईओ अनाउंस कर रही थी कि उनकी कंपनी जल्दी ही एक नई मेडिसिन का सेकंड फेज का ट्रायल करने वाली है जो स्पेशली स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए होगी, यानी नींद न आना, एंग्जाइटी और हमेशा घबराहट बने रहना। फिर एक सुबह 9:30 पर उसकी नींद खुलती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से बिजली चली गई थी, इसीलिए अमांडा उस दिन कोई ट्रेड नहीं ले पाई। उसे उस दिन एक स्टॉक में पैसा लगाना था पर वह नहीं लगा पाई। अमांडा गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है और मार्केट क्लोज होने के थोड़ी देर बाद वहाँ बिजली आ जाती है। अमांडा का मोबाइल भी चार्ज होने लगता है। तभी उस पर बॉब का मैसेज आता है। बॉब अमांडा पर काफी देर तक चिल्लाता है क्योंकि जिस स्टॉक में उन लोगों ने पैसा लगाने का तय किया था, अमांडा की वजह से
वह नहीं हो पाया। अमांडा को भी अपनी किस्मत पर काफी गुस्सा आता है। अपनी टेंशन दूर करने के लिए अमांडा एक ड्रग लेती है। उसके बाद अमांडा का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। उसे सारी चीजें मूवमेंट करती हुई दिखाई देने लगती हैं। जब अमांडा का नशा उतरता है, वह घबराकर एकदम नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसके एक हाथ से खून निकल रहा है और एक हाथ में चाकू है। वह देखती है कि उसने वॉल पर भी खून से एरो के निशान बना रखे थे। अब अमांडा उसके बनाए हुए निशानों की तरफ जाती है जो उसने नशे में बनाए थे। तभी वह देखती है कि उसने नशे में एक पेपर पर लिखा था, जॉन हैमिल्टन को ढूंढो। अमांडा नशे में भी क्लीन थेरेप्यूटिक्स कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अमांडा नेट पर जॉन हैमिल्टन नाम के आदमी के बारे में पता लगाने लगती है, तो इस नाम के उसे नेट पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। फिर अमांडा नेट पर सर्च करती है जॉन हैमिल्टन डेथ, और ऐसा करते ही उसके सामने जॉन हैमिल्टन की डेथ की न्यूज मिलती है, जहां लिखा होता है कि 25 साल का आर्मी जवान जॉन हैमिल्टन पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया और पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि जॉन हैमिल्टन मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा था। आगे अमांडा और सर्च करती है तो उसे एक और न्यूज मिलती है जिसमें जॉन हैमिल्टन की मां ने दावा किया था कि उसके बेटे की कोई भी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री नहीं थी, और जॉन के भाई ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा था कि उसका भाई पागल नहीं था। अमांडा समझ जाती है कि जॉन का जरूर कुछ कनेक्शन क्लीन थेरेप्यूटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल से था, इसलिए वह डार्क वेब से उन लोगों की लिस्ट निकालती है जिन पर क्लिनिकल ट्रायल चलाया जा रहा था। उस लिस्ट में लगभग 200 लोगों के नाम होते हैं। अमांडा उसमें जॉन हैमिल्टन सर्च करती है तो उसे उस लिस्ट में जॉन हैमिल्टन का नाम मिल जाता है, यानी क्लीन थेरेप्यूटिक्स जिन 200 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी उनमें से एक जॉन हैमिल्टन भी था। और कंपनी की सीईओ ने अनाउंस भी किया था कि वह आर्मी के जवानों पर क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं, और जॉन भी आर्मी का एक जवान था। यह जानकर अमांडा काफी खुश होती है। फिर अमांडा जॉन की मां का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करती है। कॉल के दौरान जॉन की मां कहती हैं कि मेरे बेटे की जान एक दवाई कंपनी ने ली है। मेरा बेटा छुट्टियों पर घर आया था। जब वह आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रोजाना भयानक सपने आ रहे थे और सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि घर आकर भी उसे बम और गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। और एक दिन मेरे घर पर पुलिस आई, दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस ने मुझसे कहा कि आपके बेटे जॉन ने मॉल में कुछ गड़बड़ की है। मेरा बेटा पुलिस पर हमला करता उससे पहले ही पुलिस ने उसे गोली मार दी। ये सब जानने के बाद अमांडा मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचती है। फिर अमांडा जॉन के भाई जैक को भी कॉल करती है और उसे क्लीन थेरेप्यूटिक्स के खिलाफ बदला लेने के लिए पूरी तरह से उकसाती है। उसके बाद अमांडा इंटरनेट पर क्लीन थेरेप्यूटिक्स के हेड ऑफिस की जानकारी निकालती है। उसके ऑफिस, लॉबी सब के बारे में पता कर लेती है। अमांडा रात के 3 बजे बॉब को कॉल करके कहती है कि क्लीन थेरेप्यूटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है। तब बॉब पूछता है, तो बताओ ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे? अमांडा ने एक पेपर पर क्लीन थेरेप्यूटिक्स के स्टॉक पर नीचे जाने का साइन बना रखा था, पर वह बॉब को कहती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। साथ ही कहती है कि इस कंपनी के फॉर्मर काउंसिल से मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जहां से मैंने पता किया है। उन्होंने मुझे क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट की कॉपी भेजी है और वह कॉपी मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दी है। बॉब पूछता है कि कंपनी इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब करेगी? अमांडा कहती है वो लोग फ्राइडे को अनाउंस करेंगे। अमांडा पूछती है अगर मैं सही निकली तो क्या तुम मेरे बारे में अपने बॉस से बात करोगे? तब बॉब कहता है जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। खैर, अब मंडे को मार्केट खुलते ही क्लीन थेरेप्यूटिक्स का शेयर लगातार ऊपर जाने लगता है। $25 का शेयर $27 तक पहुंच जाता है और बॉब अमांडा को बताता है तुम्हारे कहने पर हमने क्लीन थेरेप्यूटिक्स में एंट्री ले ली है। हमने तकरीबन $1 मिलियन के शेयर्स खरीदे हैं और मैंने आज सुबह ही अपने बॉस को तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने यह टिप दी है। अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अब अमांडा कोल्ड क्रिएटिव कैपिटल नाम की कंपनी में कॉल करती है और कॉल मिस्टर कोल्ड को ट्रांसफर की जाती है। सामने से मिस्टर कोल्ड कहते हैं तो बताओ तुम क्या चाहती हो? अमांडा कहती है रॉबर्ट वेब, जिसका दूसरा नाम बॉब द ब्रोकर है, क्या वह आदमी आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है? तब मिस्टर कोल्ड कहते हैं हाँ, वह मेरी कंपनी का एम्प्लॉई है। तब अमांडा पूछती है क्या बॉब ने आपको बताया कि क्लीन थेरेप्यूटिक्स का शेयर खरीदने का टिप मैंने दिया था? मिस्टर कोल्ड पूछते हैं वैसे तुम हो कौन और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने यह बात बॉब को कही थी? अमांडा कहती है मुझे पता था कि बॉब आपको यह बात नहीं बताएगा। वैसे मिस्टर कोल्ड, मैं वही हूँ जिसके कारण पिछले क्वार्टर में बॉब ने तुम्हें काफी फायदा करवाया। मिस्टर कोल्ड कहते हैं वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम मुझसे चाहती क्या हो? अमांडा कहती है जो पोजीशन अभी बॉब का तुम्हारी कंपनी में है, ठीक वही पोजीशन मैं अपने लिए चाहती हूँ। फिर अमांडा पूछती है क्या बॉब ने तुम्हें क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट बताया जो मैंने उसे भेजा था? कोल्ड कहते हैं हाँ, उसने मुझे रिजल्ट बताया था और उस रिजल्ट को देखकर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ
कि क्लीन थेरेप्यूटिक्स के स्टॉक का प्राइस फ्राइडे तक $50 तक पहुंच जाएगा। तब अमांडा कहती है, और अगर मैं कहूं कि $50 को छूने के बाद स्टॉक प्राइस $3 तक गिर जाएगा तो तुम क्या कहोगे? कोल्ड कहते हैं $3 तक मतलब स्टॉक 90% तक गिर जाएगा। पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अमांडा कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ। हालांकि मिस्टर कोल्ड कहते हैं, मैं अपनी फर्म और अपने लोगों पर पूरा भरोसा करता हूँ और इसलिए मैं क्लीन थेरेप्यूटिक्स की लॉन्ग पोजीशन पर बना रहूंगा। तब अमांडा कहती है, ठीक है, अगर मेरी कही बात सही हुई तो तुम फ्राइडे को 4 बजे मुझे कॉल करोगे। ऐसा कहकर वह कॉल काट देती है। अब फ्राइडे की सुबह अमांडा रेडी होने लगती है और $23 के प्राइस पर क्लीन थेरेप्यूटिक्स कंपनी के शेयर्स बेच देती है। 9:30 पर मार्केट ओपन होता है। अमांडा जॉन हैमिल्टन की माँ को कॉल करके कहती है, अब सही वक्त आ गया है। फिर जॉन की माँ मीडिया में आकर अपना बयान देती है कि जॉन की डेथ की वजह क्लिनिकल ट्रायल था और ये क्लिनिकल ट्रायल जॉन पर क्लीन थेरेप्यूटिक्स कर रही थी। मार्केट माउथ पर भी जॉन की माँ का बयान वायरल होने लगता है। बयान वायरल होते ही स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगता है। लोग अपनी क्वांटिटी बेच कर स्टॉक से बाहर निकलने लगते हैं। अब अमांडा जॉन के भाई जैक को कॉल करती है और उसे एक लोकेशन पर जाने को कहती है। जैक अमांडा के कहे अनुसार उस लोकेशन पर जाता है। वहाँ उसे एक पैकेट मिलता है। पैकेट ओपन करने पर उसे एक हथियार मिलता है। फिर अमांडा कहती है, अब तुम्हें उस पैकेट को लेकर अपने टारगेट पर जाना होगा, मतलब क्लीन थेरेप्यूटिक्स कंपनी के हेड ऑफिस में, जहां कंपनी की सीईओ रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी। 12:30 कंपनी की सीईओ मीडिया में आकर कहती है कि जो भी आरोप हमारी कंपनी पर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं और वह बताती हैं कि उनके मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जॉन नाम का कोई भी आदमी पेशेंट लिस्ट में मौजूद नहीं था। जो भी उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाएगा उन लोगों के खिलाफ वह कोर्ट में जाएंगे। दूसरी तरफ जैक हेड ऑफिस पहुंच जाता है। अमांडा जैक को कहती है, फायर एग्जिट के जरिए 7th फ्लोर पर पहुंचो। वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लालची लोग मौजूद हैं जो तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार हैं और तुम जानते हो तुम्हें उनके साथ क्या करना है। यह कहकर वह फोन काट देती है। अमांडा कंपनी की सीईओ का अनाउंसमेंट सुन रही होती है, तभी अचानक वहाँ गोलियां चलने की आवाज आती है। जैक कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया था और सभी पर गोलियां चला रहा था और कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स को मार देता है। मार्केट माउथ पर भी गोलियां चलने के बारे में लोग डिस्कस करने लगते हैं। यह न्यूज फैलने लगती है और कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिरने लगता है। सभी लोग अपनी क्वांटिटी बेचकर स्टॉक से बाहर निकलने लगते हैं। यह सब देखकर बॉब अमांडा को कॉल करता है। तब अमांडा कहती है, याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि खुद ही आग लगाओ ताकि तुम जलने से बच सको। अभी स्टॉक बेचने का समय है और तुम खरीद के बैठे हो। तब बॉब कहता है, तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अमांडा कहती है, गुड बाय बॉब, और कॉल कट कर देती है। देखते ही देखते वह स्टॉक $3 तक गिर जाता है। अब 4 बजते हैं और अमांडा अपना प्रॉफिट देखकर रो पड़ती है। ये उसके खुशी के आंसू होते हैं। अमांडा अपनी विनिंग को पेपर पर लिखने लगती है। तभी उसे मिस्टर कोल्ड का कॉल आता है। वह कहता है, मैं तुम्हें मान गया, तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। तुम्हारी वजह से मुझे लगभग $15 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। तब अमांडा कहती है, और क्या हो अगर मैं आपको सारा नुकसान अगले फ्राइडे तक वापस दिलवा दूं? मिस्टर कोल्ड कहता है, तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें हायर पोजीशन देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम जॉब करने के लिए तैयार हो? मिस्टर कोल्ड उसे मंडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। अमांडा अपने रूम में पड़े सारे पेपर्स को जला देती है जिसमें उसने अपना विनिंग और लॉस का रिजल्ट लिखा था। सब कुछ जलाकर अमांडा अपने घर के बेसमेंट से बाहर निकलती है और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बार एक रोमांचक कहानी के साथ।